अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स के मुख्तलिफ हेड्स को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझ चुके हैं। तो आज हम आगे चलने से पहले एक बार उन हेड्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वैसे सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कि हेड्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। तो हमने कहा था कि जब भी किसी बिजनेस में किसी इवेंट या किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है तो उस इवेंट या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर हेड की जरूरत पड़ती है। तो उन तमाम हेड्स को कलेक्टिवली बिजनेस में हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। हेड्स ऑफ अकाउंट्स वैसे 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया था एसेट्स को। तो हमने कहा था कि हर वो वैल्यू जिसका बेनिफिट बिजनेस को फ्यूचर में आने वाले वक्त में मिलेगा उसे हम एसेट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, कैश, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब चीजों का बेनिफिट बिजनेस को आने वाले वक्त में होगा, तो लिहाजा इसे हम बिजनेस के एसेट्स बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था एक्सपेंस को कि एक्सपेंस क्या होता है। पेमेंट करना एक्सपेंस नहीं होता। बच्चे हमने एक्सपेंस के बारे में पढ़ा था कि हर वो वैल्यू जिसका बेनिफिट बिजनेस ऑलरेडी ले चुका है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जब किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है मंथ एंड पर, तो सैलरी देते वक्त हम उससे उसका बेनिफिट ले चुके हैं, तो लिहाजा सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस कहलाएगा। फिर उसके बाद हमने कैपिटल और लायबिलिटीज को डिस्कस किया था। तो हमने पढ़ा था कि बिजनेस के टोटल एसेट्स पर ओनर का, प्रोप्राइटर का जो राइट, जो क्लेम होता है उसे बच्चे हम कैपिटल बोलते हैं। और इसी तरह से बिजनेस के टोटल एसेट्स पर आउटसाइडर्स का, जैसे हम बैंक से लोन ले लेते हैं या किसी थर्ड पार्टी से ले लेते हैं, तो आउटसाइडर्स का जो क्लेम होता है बच्चे उसे हम लायबिलिटीज बोलते हैं। तो ये 4 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हम 5वें हेड को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी रेवेन्यू। रेवेन्यू को इनकम भी बोला जाता है। रेवेन्यू या इनकम दोनों एक ही चीजें हैं। तो रेवेन्यू क्या होता है या इनकम क्या होता है? नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि जी बिजनेस में पैसे का आना जो है वो रेवेन्यू या इनकम कहलाता है। तो ये बिल्कुल भी हरगिज ऐसे नहीं है। रेवेन्यू क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना रेवेन्यू कहलाता है, चाहे आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट मिले या ना मिले। तो इसको हम प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। इफ सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड, बच्चे अगर आपने सर्विसेज या खिदमत दे चुके हैं, फराहम कर दी हैं, इट मींस इनकम हैज बीन अर्न्ड। इसका मतलब है आपकी इनकम हो गई है। आगे नोट पे लिखा हुआ है इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई। जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है तो आपकी इनकम हो चुकी है। अगर पेमेंट मिल गई है तो ठीक है, अदरवाइज आपको फ्यूचर में मिल जाएगी। इसी बात को हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से जो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे, मार्च के मंथ की टाइमलाइन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल आप बीइंग अ स्टूडेंट मेरे पास जो पढ़ने के लिए आते हैं और आप मुझे आके कहते हैं कि सर मुझे जो है वो मेरा कोर्स कंप्लीट करवा दें। मार्च के महीने के स्टार्ट में बच्चे आप मेरे पास आते हो और आप आकर जो है वो मुझे कहते हो कि सर मैं आपको 10,000 रुपीज सैलरी या आपकी फी जो है पे कर दूंगा मंथ एंड पर, मुझे मार्च के महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट करवा दीजिए। मैं आपको कहता हूँ ठीक है जी, आपका कोर्स जो है मार्च के महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो स्टार्ट में मेरे पास आए और मार्च के पूरे महीने में बेटा मैंने आपको आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया। अब मार्च के एंड पर आपने मुझे मेरी फी पे करनी है। तो आपने बताओ बच्चे मुझे क्या पे किया? 10,000 रुपीज कैश की डीलिंग हुई थी हमारे दरमियान। तो बच्चे आपने जो है वो 10,000 रुपीज कैश जो है मुझे पे कर दिया। अब क्योंकि मेरा बिजनेस जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पर चल रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि 10,000 के बैक एंड पे लॉजिक क्या है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बिजनेस जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पर चलता है, उसके बैक एंड पे कोई ना कोई रीजन होती है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो 10,000 रुपीज कैश जो है मैंने आपसे रिसीव किया है, ये मैंने फी के अगेंस्ट रिसीव किया है। बच्चे यहाँ पर मेरे जो 10,000 रुपीज से रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो अर्न हो चुकी है। एक और एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं मार्च के महीने में स्टार्ट में, जो आप मुझे आकर कहते हैं कि जी सर मुझे मेरा कोर्स कंप्लीट करवा दें मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में आपको स्टार्ट में जो है एडमिशन दे दिया गया और आप पूरे मार्च के महीने में आपको पढ़ाकर यहाँ पर आपको कोर्स खत्म करवा दिया बच्चे मैंने। अब आपकी और मेरे दरमियान बात हुई थी 10,000 फी की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप मुझे कहते हैं कि सर मेरे पास अभी देने के लिए फी नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट मंथ में पे कर दूंगा। तो यहां पर बताइए क्या मेरा रेवेन्यू, क्या मेरी इनकम हुई कि नहीं हुई? तो बच्चे अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पेमेंट रिसीव करना इनकम नहीं कहलाता।
बल्कि सर्विसेज रेंडर करना इनकम कहलाता है। मैं आपको आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूं, तो बेटा मेरी इनकम हो गई है। जैसे कि हमने यहां नोट में पढ़ा है, इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। तो पेमेंट नहीं रिसीव हुई तो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी, लेकिन मेरी इनकम या मेरा रेवेन्यू हो चुका है। तो अब एक्चुअली यहां पर क्या हुआ कि मैं यहां पर जब इनकम है तो उसको रिसीव कर चुका हूं, अपनी इनकम यहां रिकॉर्ड कर दूंगा 10,000 से। लेकिन अब मेरे पास एक राइट क्रिएट हो गया बेटा कि नेक्स्ट मंथ में मैंने आपसे 10,000 रुपीज रिसीव करने हैं। मेरा राइट क्रिएट हो गया, मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा। अब नेक्स्ट मंथ मेरे लिए फ्यूचर है ना, तो मुझे बेनिफिट देगा। तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो चीज फ्यूचर में बेनिफिट देती है उसे हम एसेट बोलते हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ 10,000 रुपये को एक्रूड फी के नाम से रिसीव कर दूंगा, ये यहां पर रिकॉर्ड कर दूंगा। एक्रूड मींस रिसीवेबल, कि मेरे पास एक राइट क्रिएट हो गया है कि मैंने अपने स्टूडेंट से 10,000 फी जो है वो रिसीव करनी है फ्यूचर में। तो बच्चे यहां पर एक्रूड फी के नाम से रिकॉर्ड हो जाए। उसके बाद बच्चे हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू को किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि रेवेन्यू कहां पर है और कैसे है। फॉर एग्जांपल, आप बीइंग अ स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं और मुझे आगे कहते हैं कि जी सर मेरा मार्च के महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट करवा दीजिए, मैं आपको 10,000 रुपये फी जो है वो पे कर दूंगा। आप मेरे पास एडमिशन लेते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, मार्च के महीने की ये टाइमलाइन है। अब मैं आपसे ये डिमांड करता हूं कि बेटा जो आपकी अपनी फी है वो आप स्टार्ट में पे करते हैं, यानी कि जब आपने एडमिशन लिया है मार्च के शुरू में तो आप अपनी फी उसी वक्त पे करते हैं, आप जो अपनी फी पे कर देते हैं। तो अब बताइए कि जब ये मार्च का शुरू है, मार्च का स्टार्ट है, तो क्या मेरी इनकम हुई या नहीं हुई? ये बच्चे आपसे क्वेश्चन है मेरा, आप बताइए कि यहां पर स्टार्ट में क्या मेरी इनकम हुई या नहीं हुई। तो इनकम को हमने किस तरह से डिफाइन किया था कि सर्विसेज रेंडर करना इनकम होता है, सर्विसेज रेंडर करना इनकम होता है। तो बच्चे अभी स्टार्ट में मैंने यहां पर आपसे जो 10,000 कैश रिसीव किया है वो मैं यहां पर लिख दूंगा, लेकिन अभी मेरी इनकम को मैंने अर्न नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको जो वादा किया था कि मैं आपको कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, अभी तक मैंने वो कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया। तो अब क्या होगा कि ये जो 10,000 कैश है इसके अगेंस्ट मुझे डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग के लिए अनअर्न्ड इनकम के नाम से एक हेड लिखना पड़ेगा, जिसमें मुझे बताना पड़ेगा बच्चे कि ये जो 10,000 मैंने आपसे रिसीव किया है ये मेरी अनअर्न्ड इनकम है मंथ के स्टार्ट में। इसका मतलब मंथ के स्टार्ट में अभी मेरे सर पर एक लायबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है कि हमने अभी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लेकिन जब मैं वक्त के साथ साथ आपको मार्च के एंड पर ले जाऊंगा और आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, तो यही अनअर्न्ड इनकम जो है वो अर्न्ड इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम इनकम को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं कंप्लीट, 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इन हेड्स ऑफ अकाउंट्स को समझना बहुत जरूरी है।